आज आप लोगों को हम ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। ये ज्योमेट्री जो है बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल इनिशियल स्टेज से। इसमें विश्वास है कि क्लास 10th वाले जो हैं उनको अबाउट 98% जानकारी होगी। अगर नहीं जानकारी है तो भी ध्यान दें, जानकारी है तो भी ध्यान दें। चलिए हम कुछ जान लें पॉइंट। पॉइंट जो है, चलिए हम ये पॉइंट है, ये किसी भी प्लेस को डिनोट करता है और पॉइंट इज डिनोटेड ऑलवेज बाय कैपिटल लेटर। इसको हम जब भी डिनोट करेंगे तो कैपिटल लेटर में ही डिनोट करेंगे, ठीक है। सेकेंड आता है लाइन। लाइन लेंथ है, इसका बोथ एंड इंडिफिनिटली आगे की ओर रहता है, यानी इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। और चलिए इसको हम दो पॉइंट द्वारा डिनोट करते हैं, ए बी। इसका मतलब हुआ कि यह एक लाइन है जो दो पॉइंट से होकर के पास कर रहा है, यानी दो पॉइंट से गुजर रहा है। और ये कहाँ तक जा रहा है ये निश्चित नहीं है, एकदम निरंतर आगे की ओर बढ़ते जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको हम अगर, चलिए हम इसको लिखते हैं एल, तो ये स्मॉल लेटर। अगर हम दो पॉइंट के द्वारा अगर हम डिनोट करते हैं तो यहाँ कैपिटल लेटर, यहाँ कैपिटल लेटर। लेकिन अगर हम इस लाइन को एक लेटर से डिनोट करते हैं तो कोई भी हम के एल एम एन कोई भी स्मॉल लेटर के द्वारा डिनोट करेंगे, यानी वन लेटर के द्वारा स्मॉल लेटर से और दो लेटर कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं। ये पॉइंट अगर हम लें सी डी, तो अगर जो ए बी लाइन है वही लाइन है सी डी। क्योंकि सी डी से ही लाइन पास कर रहा है, AC से लाइन पास कर रहा है, CD से लाइन पास कर रहा है, DC से लाइन पास कर रहा है। ये सब एक ही है, लाइन AC, लाइन CD, लाइन DB, these all are same line, ठीक है। नेक्स्ट हमने रे। ए बी, इसका एक पॉइंट जो है एंड पॉइंट है, एक अंत बिंदु है, यहाँ पर ये स्थिर है, स्टेबल पॉइंट ए।
और ये बी भी स्टेबल पॉइंट है, लेकिन ये एंड सेकेंड एंड जो है ये इनडिफिनिटली आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। कहाँ तक है इसका कोई डिसीजन, मतलब ये इन्फिनिटिवली आगे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, ये रे ए बी, ये ए और बी दोनों को हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे और रे को इस प्रकार से ए बी द्वारा भी हम डिनोट करते हैं। अब आगे हम लें लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट इसका बोथ एंड डिफिनिट है। एक एंड इसका ए है, दूसरा एंड बी है। ये लाइन सेगमेंट ए बी है। अब हम ये समझ लें, लाइन का दोनों एंड की ओर लगातार यह आगे की ओर बढ़ रहा है, इसका दोनों एंड डिफिनिट नहीं है, यानी लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। लाइन की कितनी लंबाई है इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। रे इसका वन एंड तो है लेकिन सेकेंड एंड नहीं है, वह आगे की ओर निरंतर बढ़ते जा रहा है, इन्फिनिटिवली आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते। एंड थर्ड इज लाइन सेगमेंट। इसका बोथ एंड डिफिनिट है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। चलो यहाँ से यहाँ तक अगर 4.5 सेंटीमीटर है तो मेजरमेंट क्या हो गया? ए बी का मेजरमेंट 4.5 है। अब हम आगे लें, ट्रायंगल के बारे में हम जानें। ट्रायंगल ए बी सी यानी ये ट्रायंगल है। ए बी सी कुछ भी हम नाम और भी हम डाल सकते हैं, ये भी से ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल जो है इसमें क्या क्या चीज है वह हम जाने। पहले तो हम यह जान गए कि ये क्लोज्ड फिगर है, ये थ्री साइड से बिल्कुल क्लोज्ड फिगर है। अ फिगर बॉन्डेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। तीन से बॉन्डेड है, बंद है। चलिए इसका नाम हम डाल देते हैं डी ई एफ। ठीक है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। अब हम यहाँ पर जान लें कि इसमें है क्या क्या चीज, कौन कौन पॉइंट हैं। तो फर्स्ट इसमें हम तीन लाइन सेगमेंट हैं, ए बी, बी सी एंड ए सी। ये जो हैं ये साइड हैं। इस साइड्स कौन कौन है? ए बी, ये साइड का नाम है ए बी। इसको हम बी ए भी अगर कहें तो गलत नहीं होगा, बी ए या ए बी। इसको हम बी ए भी कह सकते हैं। सेकेंड है बी सी,
इसको भी हम CB भी कह सकते हैं, BC या CB। एंड थर्ड लाइन सेगमेंट AC, इसको हम क्या कह सकते हैं, CA भी कह सकते हैं। यानी 3 लाइन सेगमेंट हो गया। ये लाइन सेगमेंट AB, ये साइड है AB साइड, BC और AC से क्लोज्ड है, तीनों एक दूसरे से सटा हुआ है। तो ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल का हम अभी जान गए कि 3 साइड्स हैं। सेकेंड, एंगल्स। एंगल्स कौन कौन हैं? एंगल A, ये एंगल का वैल्यू हो गया एंगल A, है ना, पहले इसके लिए बतला रहे हैं। एंगल B, एंड दिस एंगल, थर्ड एंगल, एंगल C। इसमें 3 एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C। चलिए अगर हम डिनोट करते हैं, इसको X से कर दें, इसको Y से कर दें, तो इसको Z से करते हैं। ये भी हम लिख सकते हैं, X Y Z। इसका हम अलग नाम भी डाल सकते हैं एंगल को। ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 है, एंगल ये 3 है। अगर हम यहाँ लिख दें 1, तो ये एंगल 1 हो गया, ये 2, ये 3। ये हम अलग अलग डिनोमिनेशन कर सकते हैं। चलिए हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल 3 लेटर में। इस एंगल का क्या है, ये एंगल 2 साइड से बना हुआ है, AB एंड AC। तो हम इसको लिखेंगे BAC, एंगल BAC। इस एंगल को हम B को लिख सकते हैं ABC, और इस एंगल का ACB। यानी हम यहां देखें, यहां A है, तो ये यहाँ A बीच में लेटर रहेगा। इसको एकदम ध्यान में रखना होगा। B, तो लेटर B बीच में है 3 लेटर्स में। C, ये C बीच में रहेगा। और अगर हम यह चाहें, इस एंगल को BAC को हम इसको CAB भी लिख सकते हैं। BAC और CAB दोनों एक ही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। इसी प्रकार से ले ABC या CBA, ACB या BCA। लेकिन ध्यान में रखना होगा कि A बीच में ही रहेगा, इसमें B बीच में ही रहेगा, इसमें C बीच में ही रहेगा। अगर हम इसको साइड में चेंज कर देते हैं तो वह रॉन्ग हो जाएगा। इतना समझ गए? चलिए हम जाने, और ये जो मीटिंग पॉइंट ऑफ दो साइड्स, 2 साइड्स का जो ये मीटिंग पॉइंट है ना, इसको कहते हैं वर्टेक्स। यानी पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। समझ में आ गया? चलिए हम यहाँ साइड्स में एक और चीज़ देखें। ध्यान देना होगा, बिल्कुल अच्छी तरह से समझना होगा, नहीं तो इसमें अगर कन्फ्यूजन रहेगा तो फर्दर अगर हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए इसको एकदम ध्यान में रखना होगा।
यानी इसके कितने पार्ट्स हो गए, 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टेक्स, दैट मीन्स द 9 पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के 9 पार्ट्स हैं। अब हम आगे देखें, इस ट्रायंगल में साइड ए बी, साइड बी सी, साइड ए सी। ए बी को अगर हम स्मॉल लेटर में डिनोट करेंगे तो ये सी है, तो इसको स्मॉल सी। ये बी सी, ये ए है, ए के सामने के साइड को स्मॉल ए, इस बी के सामने के साइड को स्मॉल बी। यानी इस लेटर से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। बी ए है, इसको हम क्या ची में, बी ए बी, ये सी हो गया। बी सी को हम स्मॉल लेटर ए में, इसको बी के द्वारा भी हम डिनोट करते हैं। ये ट्रायंगल के बारे में हम जान गए, ठीक है। अब हम एंगल्स के बारे में जाने। एंगल्स तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, हम बाद में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी पहले कुछ जो बेसिक है उसके बारे में जान लें, क्योंकि अगर नहीं जानेंगे तो फिर आगे नहीं पढ़ाई हो पाएगी। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, and the last is zero angle। चलिए हम एंगल को अगर हम थीटा ले लेते हैं, ठीक है, थीटा के द्वारा डिनोट करते हैं। तो जो एंगल जो है 0 डिग्री से ग्रेटर हो और 90 डिग्री से स्मॉलर हो, यानी जिस एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। राइट एंगल, जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री हो, 90 डिग्री मीन्स हुआ राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, it is greater than 90 degree but less than 180 degree। A straight angle, the angle which is measured 180 degree। Reflex angle, greater than
180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल मेजरमेंट 360 डिग्री एंड 0 डिग्री, 0 एंगल। तो एक्यूट एंगल हम जान गए कि 0 डिग्री से ज़्यादा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से करते करते 89 डिग्री एंड सम मिनट सेकेंड विल ऑल्सो बी एक्यूट एंगल। ज्यों ही 90 डिग्री का वैल्यू हुआ तो वह राइट एंगल, 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है ऑब्ट्यूज एंगल, 180 डिग्री का इक्वल है स्ट्रेट एंगल, और रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम है तो ये रिफ्लेक्स एंगल, 360 डिग्री के इक्वल है कंप्लीट एंगल, और 0 डिग्री यानी 0 एंगल। इस एंगल के बारे में हमको जानकारी रखना होगा। चलिए हम एक एंगल में हम समझें सर्कल। ये सर्कल है, सेंटर, इस सर्कल के बारे में हम जाने, ये रेडियस। सर्कल को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स या द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वल टू अ फिक्स्ड पॉइंट इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। मतलब ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं इससे इक्वल डिस्टेंस पर, चलिए ये आर है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है ना। सब जो है इक्वल डिस्टेंस पर जितने पॉइंट हैं उसका अगर हम एक सेट तैयार करते हैं तो एक सर्कल आ जाता है। और ये जो कर्व इक्वल डिस्टेंस जितने भी हैं उसके बीच के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। रेडियस, ये ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस, ओ सी रेडियस, ओ डी रेडियस, यानी जितने भी पॉइंट हैं सब इक्वल डिस्टेंस पर हैं। और अगर हम ये पॉइंट से अगर डबल कर देते हैं ये, तो यह डायमीटर कहलाता है। रेडियस का डबल होता है डायमीटर। ठीक है, चलिए हम यहाँ लेते हैं एक सर्कल, इसको अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो 2 सेमी सर्कल बन जाता है। ये सेमी सर्कल, अपर सेमी सर्कल, लोअर सेमी सर्कल। अगर इसको हम इस प्रकार से एरो के द्वारा डिनोट करते हैं
तो दो सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल जो अपर सेमी सर्कल है, इस सर्कल हो गया बी ए और ये हो गया ए बी। अगर हम सेमी सर्कल कहते हैं ए बी, ये लोअर सेमी सर्कल हो गया, अगर बी ए अपर सेमी सर्कल। और ये सेमी सर्कल का जो मेजरमेंट होता है एंगल, ये 180 डिग्री और नीचे भी 180 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ सेमी सर्कल 180 डिग्री। ये एंगल जो है यानी एंगल ए ओ बी 180 डिग्री, एंगल बी ओ ए ये ध्यान रखना होगा कि ये जो है समझने में है कि ये बी ओ ए इस एंगल का, ये हो गया ए ओ बी, ये एंगल हो गया, क्योंकि ये देखें अब ये इस कर्व के द्वारा ये एंगल बन रहा है 180 180 360। मेजरमेंट ऑफ एंगल इन अ सर्किल 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एक सर्कल में टोटल एंगल का मेजरमेंट होता है 360 डिग्री। ये हम सर्कल ले लें, 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, और ये जो है एकदम राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। तो हम क्या देखें, मेजरमेंट ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल सर्कल 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, यानी 4 राइट एंगल। फोर राइट एंगल, ये 4 राइट एंगल मिल गया तो एक सर्कल बन गया। ठीक है, फिर हम और आगे देखें, ये सर्कल जो है राइट एंगल है ना। ठीक है, बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अब 9th क्लास 10th क्लास का अलग अलग सिलेबस के अनुसार ही क्लास होगा। फिर कुछ जो है बेसिक चीज़ है उसके बीच में हम समझाते जाएंगे। थैंक यू।